फर्स्ट पार्ट में के वीडियो में हमने देख लिया था हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वो किसी तरह से लंबा वीडियो होने की वजह से इसका सेकंड पार्ट हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो अब ये 2 पार्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवी पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड ऑफ द एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, देखिए सेडिमेंटेशन द प्रोसेस सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो पानी में उसकी सतह के नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विधि है, फिर उसको अलग सेपरेट करना या उसको सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन। देखिए, ये आपको मैं करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये सेडिमेंटेशन है, वो क्रिया मैं आपको बता दूँ। ये हमारा क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है। ये देखिए, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, और ये एक तरह से हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया हमने, तो ये देखिए ये कहाँ बैठ रहे हैं, जाके आपके बॉटम पे देखिए, नीचे आपको लेयर बन रही है। देखिए ये आप 2 मिनट तक आप हिलाते नहीं, इसको ऐसे सेटल रहने देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप रहने देते हैं, तो ये देखिए नीचे आपको बिल्कुल ये ब्लू ब्लू सी लेयर दिखाई दे रही है ना, ये नीचे देखिए, ये देखिए, ये आपका दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। क्या? द सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो ये नीचे जो सॉलिड है ये सेटल हो गए किसके, एट द बॉटम में, सतह पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, डिकेंटेशन है। डिकेंटेशन, तो हमने सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, और डिकेंटेशन क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर। क्लियर लेयर कौन सी है, ये तो आपकी क्या है, आपका मिक्सचर है, क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है जो वेस्ट है, और ये आपका क्या है, क्लियर वाटर है, ठीक है। इस लेयर का रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इज नॉन एज क्या है, आपका डिकेंटेशन। देखिए हम इसको ऐसे सेपरेट करके दिखाता हूं आपको। नाउ आवर प्रोसेस इज कंप्लीट। देखिए वेस्ट मटेरियल यहाँ रह गया, ये प्योर वाटर आपके पास हो गया। दिस प्रोसेस, बोथ प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। समझ में आ गया बेटा? अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स को किस प्रकार डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, वो हम इस एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑयल है उसको मिक्स कर देंगे, हम इसमें ऑयल को मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने ये मिक्स किया ऑयल को। अब ये दोनों क्या हो गए, इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। अब क्या हो गया, इमिसिबल। क्यों? दोनों है, तो दोनों लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। ऊपर देखिए एक लेयर बन रही है ऑयल की अलग से। अब इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्यूरेट में इस मिक्सचर को डाल देंगे, ठीक है, इस मिक्सचर को डाल देंगे। देखिए मैंने ये आपका डाल दिया ब्यूरेट के अंदर। अब 2 मिनट तक रुकिएगा, आप देखिए 2 मिनट तक रुकिए। ये जो है आपके क्या है, स्टॉप कॉक, इसका काफी अहम रोल है, ठीक है, इसका काफी अहम रोल है। अब देखिए, अब देखते जाइएगा आप, ऊपर जो है पूरी तरह से आपको जो ऑयल की एक लेयर ऊपर दिखाई देगी, ये यहाँ से आपको धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। देखिए आपको अब 2 मिनट तक इसको आप सेटल डाउन होने दीजिए, इसको हिलाइएगा नहीं। पूरी तरह से जो ऑयल की लेयर है वो आपकी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। ये देखिए ये वाला पार्ट आपका किसका है, ऑयल का है, और ये पार्ट आपका किसका है, वाटर का है। अब आपको अलग सेपरेट करना है। ये बीकर है आपका, ये ब्यूरेट है, और ये आपकी स्टॉप कॉक है। तो अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना जो स्टॉप कॉक को है वो ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे मतलब क्या है, नीचे आपका जो वाटर है वो आपका बीकर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपका
देखिए, और धीरे धीरे आपका नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। और जैसे ही आपके यहाँ पे आएगा आपको इसको स्टॉप कर देना है। किसको? स्टॉप कोक को स्टॉप कर देना है, मतलब बंद कर देना है आपको। ये देखिए, अब आपको ये क्या रह गया? ऑयल आपका यहाँ रह गया और जो आपका वाटर है वो आपका बीकर में हो गया। इसमें कहीं पे भी आपको ऑयल नहीं दिखाई दे। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डिकेंटेशन, बट दिस इज द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड में ही हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का, वो है लोडिंग एंड कोजुलेशन का। दोनों एक ही है, लोडिंग और कोजुलेशन। क्या ये कौन सी विधि है? इसलिए देखिए, द प्रोसेस, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास पानी होता है, ठीक है, कीचड़ हो, जैसे ये आपका बीकर है, कीचड़ वाला पानी होता है। तो कई बार तो पानी दो बीकर में है, सपोज करो, ठीक है, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है, ठीक है। इसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसके आपके सेटल नहीं होते, वो पानी साफ नहीं होता। तो ऐसे पानी को साफ करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? जैसे कीचड़ वाला पानी है वो जल्दी से साफ नहीं होता है, जिसमें ज़्यादा गंदगी है, उन पानी को साफ करने के लिए हमें कौन सी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा? उस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें लोडिंग और कोजुलेशन मेथड को, विधि को अपनाना पड़ेगा। तो ये विधि क्या है? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी। सेटलिंग का मतलब नीचे सतह पर बैठने की। इसमें वाटर है ये, और ये इंप्योरिटीज है, ये आपके इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटी, ये सेटल हो गई। इसमें क्या हो गई? ये सेटल नहीं हुई, ये पानी के साथ ही मिक्स है। तो अब इसको इम्प्रूव, इसको सेटल करवाना है हमें। तो उस मेथड को, इसको सेटल करवाने के लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? लोडिंग और कोजुलेशन का। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग सेटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल। तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, स्पेशल केमिकल। तो स्पेशल केमिकल तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो स्पेशल केमिकल को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? एलम, फिटकड़ी। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें? फिटकड़ी, वी एड एलम। इसमें क्या कर देंगे? एलम का एक पीस डाल देंगे, फिटकड़ी हमने डाल दी, यहाँ लिखा हुआ है सच एज एलम, एलम हमने ऐड कर दी। तो ऐड करते ही आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ऐड करते ही जो है वो पार्टिकल्स इसकी तरह ये वाटर हो जाएगा और ये आपका इम्प्योरिटीज हो जाएंगी। ये इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ पे सेटल हो जाएंगी बाय एडिंग एलम इन द इम्प्योर वाटर। Such type of process is known as loading और coagulation which is done with the help of alum, जो फिटकड़ी की सहायता से पानी को साफ किया जाए। उसमें impurities सेटल डाउन हो जाएंगे, प्योर वाटर आपका ऊपर हो जाएगा और उसको आप फिर सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट ग्लास में आप प्योर वाटर को ले सकते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग और कोजुलेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस, जो मेथड है वो क्या है? फिल्ट्रेशन का। देखिए हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन को, ठीक है। अब हमारा फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन, देखिए फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो शायद मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते। तो ये जो विधि है फिल्ट्रेशन को, ये भी आपको कौन से लिक्विड में जब कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम इस फिल्ट्रेशन विधि का यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड्स। की इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है जो लिक्विड में मिक्स है उनको सेपरेट करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपनाते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। और ये किसकी सहायता से होता है? फिल्टर पेपर की सहायता से इस प्रोसेस को किया जाता है। अब हम इसको, ये तो हमने वर्बली कर लिया, अब हम इसको एक्टिविटी से जान लेते हैं किस प्रकार क्या होता है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो पहले सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपका ये बीकर है, एक ग्लास में वाटर है और एक में सैंड है। ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है। मैं इस प्रकार से, और ये हमारा फिल्टर पेपर है, ये हमारा क्या है? फिल्टर पेपर है। ये हमारा फनल है, ये हमारा क्या है?
फनल और ये स्टैंड है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का एक कीप बना लेंगे। फिल्टर पेपर को इस प्रकार से फोल्ड किया और इस प्रकार से आपने फोल्ड किया, तो आप अंदर देखिए इस प्रकार से लेयर बनी हुई है, देखिए ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसके साथ ऐसे ओपन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अब हमारी कीप बन गई। कीप बनने के बाद हम इसको इस फनल के अंदर ऐसे लगा देंगे, जो कि मैंने ये देखिए लगा रखा है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये फिल्टर पेपर हमारा हमने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिक्स कर देता हूँ वाटर को और सैंड को, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स कर दिया, देखिए आपका मिक्सचर हो गया। अब हमें सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है। सेडिमेंटेशन और वो डिकेंटेशन तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब ये फिल्ट्रेशन के द्वारा हम कैसे करेंगे। तो अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ये देखिए ये धीरे धीरे आपका जो प्योर वाटर है वो नीचे आती चली जाएगी। देखिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। देखिए कहने का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इस क्या हो जाएगा, आप घर पे जैसे आपकी मम्मी है पानी लेके आती है ना कुएं पर से, तो आप कपड़े की सहायता से जो पानी मटके में डालते तो जो आपके इम्प्योरिटीज़ है वो किस पे, उस कपड़े पे रह जाती है। तो ये ठीक जो आपका फिल्टर पेपर है ये एक तरह से वही काम करता है आपका, ठीक है, आपका वही काम कर रहा है। यहाँ पे ये फिल्टर पेपर, नीचे आपका प्योर वाटर आ रहा है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपको इसी में रह जाएंगी, इसके अंदर ही रुकने देखने को मिलेंगे आपको। फिल्टर पेपर पे थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि वो टपका टपके आएगा, वो जैसे आपका क्या होता है आरओ का पानी नहीं होता, धीरे धीरे आपको साफ होके आता है, वैसे ही आएगा ये आपका। देखिए यहाँ पे ये साफ पानी आपका नीचे आ रहा है, देखिए अब 2 मिनट रुक जाइएगा, कोई बात नहीं, प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा इस विधि को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्टर पेपर, फनल, स्टैंड, ठीक है, इनकी सहायता से ये जो प्रोसेस है ये आपको किया जाता है इसमें, ठीक है सर। अभी इनको इम्प्योरिटीज दिखा देते हैं एक बार, आप इनको देखिए अब हमने यहाँ जो इम्प्योर वाटर डाला था जिसमें सैंड पार्टिकल्स से मिक्स थे, वो फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर होके नीचे आ गया। देखिए सर दिखाइए, देखिए ये आपका प्योर वाटर है और ये हमारा क्या है, फिल्टर पेपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके, ये देखिए ये फिल्टर पेपर है और ये आपके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो देखिए ये रहे आपके। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। आज के वीडियो में हम केवल इन्हीं प्रोसेस के बारे में जानेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।